जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो अपर PCS एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाना है 2024 का, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के महीने में एग्जामिनेशन आपका प्रीलिम्स का हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो पेड क्विजेज हम आयोजित करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। पिछले कई सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में भी एडेड हैं, ठीक है, आप उसको देखिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, आप अपने एग्जामिनेशन तक प्लीज़ को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही भाषाओं, इंग्लिश और हिंदी में हम क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ पे जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है हम उसको बताते भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए, कंटिन्यू करते हैं इसको आज के वीडियो को, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया है 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत, ठीक है। कई बार इस कंफ्यूजन की वजह से ही आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, फोल्डेड माउंटेन यानी कि मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा हिमालय जो है ना, यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। और देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो विश्व में कोई माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट हमारा जो है वो ठीक है। सेकंड है कि रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ये मुख्य वलित पर्वत है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी को चुनेंगे, ठीक। देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, तो इस सभ्यता के किस स्थल से 7 अग्निकुंडों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। एविडेंस ऑफ 7 फायर पिट्स, जिसमें हम ये हवन वगैरह करते हैं ना, ठीक है। तो ये जो है इसके साक्ष्य में मिले हैं कालीबंगन से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट वाला, राजस्थान वर्तमान जो स्टेट है इसमें ये साइट हमारी इसकी लोकेशन थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको भी मैच करने के लिए जो चीज़ें आती हैं। तो हमारे कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं और किस रिवर के किनारे वो स्थित रहे, ठीक है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हिंडन रिवर, लोथल है ना, भोगवा। कालीबंगा के लिए रावी रिवर लिखा है ना, ये गलत है, ठीक है। ये जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। और जो बैंक रिवर बैंक हम यहाँ पे पाते हैं इसके लिए वो कौन सा है, घग्घर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए फिर से। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स और वर्तमान जिस राज्य में भारत के वो स्थित थे उनका नाम। तो बनावली जो लिखा है ना राजस्थान, ये गलत है। ये भी हरियाणा में स्थित रहा। वर्तमान में जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसके आसपास है। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद इसमें से किन नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है। देखिए, ऐतिहासिक जो हम 16 महाजनपदों की सूची पढ़ते हैं, तो ये 16 महाजनपद और इनकी कैपिटल, ठीक है, कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। हो सके तो मैप पे लोकेट करें कि कौन सा महाजनपद में वर्तमान में भारत का कौन सा क्षेत्र लगता था, ठीक है। तो उसी क्रम में जो ये बिहार वगैरह का वर्तमान का रीजन आप देखते हैं, तो मगध का ये रीजन था। तो किन नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरा कमेंट करके ये बताएंगे कि वर्तमान जो उत्तराखंड स्टेट हमारा है, ठीक है, ये किस महाजनपद के क्षेत्र में आता था। एक देखिए, जीके टाइप के क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। तो 110 मीटर की बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे रेस आप देखते हैं, है ना, रेस करते हैं खिलाड़ी हमारे खेलों में, ठीक है। तो एक होती है हर्डल वाली रेस, तो ऐसे कुछ एक हर्डल होगा, उसको क्रॉस करके कूद करके जाना होता है। तो 110 मीटर की इस पूरी हर्डल में जो है इनकी संख्या होती कितनी, 10, है ना, 10-10 मीटर पे। ऑप्शन डी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रथा शुरू की, ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे गयासुद्दीन बलबन, ठीक,
1266 से 87 के आसपास इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसने जो है अपने आप को एक तरीके से कह लीजिए गॉड का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करी, और उसी के दौरान इसने ये 2 प्रथाएं चलाई, सजदा और पैबोस। सजदा में क्या होता था कि जैसे हिंदी में हम ये देखते हैं ना कि लेट करके किसी को प्रणाम करना, ठीक है। तो कोर्ट में भी जो ये बादशाह था, ये मतलब जो सुल्तान है उस टाइम का, ये तो उसको लेट करके सजदा करना। और पैबोस में क्या होता था कि पैर को चूमते थे, है ना। तो उस तरीके से एक तरीके का अभिवादन थे दोनों। तो इसने स्टार्ट किया था ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में ही है, ये इसको पढ़िएगा। तो बेसिकली इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, तो अपने जो कह लीजिए पावर थी उसको इंडियन लीडरशिप को ट्रांसफर करने के उद्देश्य से ये आए डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो इनका अराइवल लिखा है कि पहले स्टेटमेंट में कि मार्च 1945 में ये भारत पहुंचा, तो ये गलत है, ठीक है। ये आए इंडिया में 24 मार्च 1946, ठीक है। और इसमें 3 मेंबर थे, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, एबी और एवी दोनों ही मिलता है लिखा हुआ, और स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक। तो सिर्फ सही पूछा गया तो दूसरा सही हो जाएगा, है ना। इसमें से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है, ठीक है। तो उत्तराखंड की नदियों के साथ साथ आपको थोड़ी, है ना, भारत की अन्य नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें पेन्नार जो रिवर है वो कर्नाटका से मेजरली जो है फ्लो होती है। अन्य ऑप्शंस जो है ये सब केरला से संबंधित है। रिवर्स के लिए बेसिकली मेन वही चीज़ है कि आप जब तक मैप पे उसको नहीं देखेंगे ना, आपको याद नहीं होगा वो, है ना। तो मैप एक बार अच्छे से देख लेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, कौन सी नदी किस नदी में मिल रही है, ठीक है, तब आपको ये पता चलेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में भी अपने पेड जो मटेरियल्स हमारे हैं उसमें बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप अभी भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, फुल पेड ग्रुप भी, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसमें भी हमने लगभग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी हुई है ऑलरेडी। इतने क्वेश्चन को आप लगा कर जाएंगे तो एकदम भरोसा मानिए आपको एग्जामिनेशन में पूरी सफलता मिलेगी। कई सारे क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। इन सब की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ही हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी, उसको भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, जो कि एक वंशानुगत बीमारी है, इसमें से किसको प्रभावित करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली बीमारी है ना, और हमारे आरबीसीज को मेनली प्रभावित करती है, यानी कि ब्लड, ठीक। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो वैदिक काल की कुछ जो ये मतलब स्पेशल टर्म्स हैं और उसके कुछ मीनिंग होते थे, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे पेयर बना के दिए हुए हैं चीज़ों को। तो जैसे राजा को गुप्ता कहा जाता था, गाय के लिए अघन्या, मरुस्थल के लिए धन्व, ठीक है। अक्षवाप वाला यहाँ पे गलत है ना। अक्षवाप जो है उसके लिए जैसे कोई अकाउंटेंट वगैरह होते थे उनके लिए यूज होता था। ये पेयर हमारा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स है ना, जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, तो ये मतलब फॉर्म करने वाला कौन सा हमारा एलिमेंट है? वो कार्बन, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ों में आप देखेंगे कार्बन की अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना, ठीक है। बाकी की जो ये 3 चीज़ें हैं ये हमारी मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं, है ना। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अगला है, गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? ये मनाया जाता है मेनली केरला में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि लघु पैमाने की इकाइयों को बड़े पैमाने की इकाइयों से किस आधार पर अलग किया जाता है? इंडस्ट्री की रेफरेंस में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको किस हिसाब से आधार मतलब उसके आधार पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मेन होता है इन्वेस्टमेंट की ये अमाउंट जो है, ऑप्शन बी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें भारत में एमएसएमई सेक्टर जो है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक। तो वर्ष 2020 में जुलाई में इसकी नई डेफिनेशन दी गई तीनों की। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इनको मतलब इनकी परिभाषा जो है दी जाती है। तो माइक्रो में क्या है, 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए साल भर में, है ना, मशीनरी और इक्विपमेंट में, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो माइक्रो होगी, ठीक है। स्मॉल में क्या है कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक।
तो ये स्मॉल हो गई, तो वही देखिए स्मॉल वाला यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो इस आधार पे फिर जैसे मीडियम में क्या होता है, मीडियम में 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर, ठीक। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इसको ये पूरी क्लासिफिकेशन भी ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा वगैरह में इस क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, इसके लेखक कौन है, जिसमें इस पुस्तक में अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। तो जो है ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज की काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी, ठीक है। इनका ऑप्शन में नाम है नहीं, तो डी को चुनेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का एक प्रकार नहीं है। एलिमेंट क्या नहीं होगा, गैस है ना, ये एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। मगध के किस राजा ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम विहार पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की जगह, ठीक। तो उसी क्रम में वेणुवन नामक एक बाम्बू से स्पेशली बना हुआ है ना, ये विहार बनवाया गया था गौतम बुद्ध के लिए, इनके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। कहाँ पे, बिहार में, वर्तमान जो नालंदा का एरिया है वहाँ पे। इसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं काफ़ी फेमस, और कहाँ पे वर्तमान में लोकेटेड हैं, तो शंकर मठ ना, ये है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नहीं, लद्दाख में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो मौर्यन पीरियड की हिस्ट्री या हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लिटरेटरी जो सोर्सेज हमारे हैं, तो ये मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखदत्त ने, विष्णु पुराण लिखा गया था, अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। ये सारे ही तो उस समय की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सभी हो जाएंगे। दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो नेता पहले काफ़ी ज़्यादा जल्दी शिफ्ट करते थे, है ना, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसको रोकने के लिए राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया और एक नई शेड्यूल जोड़ी गई 10th, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ डाला गया है। तो ये अमेंडमेंट था हमारा 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। और ईयर कौन सा था, 1985। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है और इसमें से गलत को देखना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इनको प्लीज मैप पे देख लीजिएगा, ठीक है। भारत के रेफरेंस में देखिए, माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर है लिम्पोपो नदी, अफ्रीका में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो 23.5 डिग्री है ना, उससे 2 बार गुजरती है। और 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, तो कॉन्गो नदी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से 2 बार ऐसे गुजरती है, ठीक है। तो तीनों ही ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। प्लीज तीनों को मैप पे एक बार देख लीजिए। सम्राट अशोक जो काफी पॉपुलर रहे, ठीक है, अशोक द ग्रेट भी इनको कहा गया है। तो विष्णु पुराण में इनको क्या कहा गया है, अशोक वर्धन, है ना, इस नाम से उल्लेख है। ऑप्शन फर्स्ट। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं, प्लीज इसके बारे में जरा ध्यान से पढ़िएगा। संविधान, भारतीय संविधान की बात हो रही है, उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाओं, इंडिया में 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इनका उल्लेख आर्टिकल उसमें है 312 में, ठीक है, 322 में नहीं है। देखिए जितने भी हमारे महासागर हैं, ठीक है, तो उसमें पानी के नीचे जो हमारा अर्थ का अपर लेयर है, अर्थ क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट कह सकते हैं, तो मेनली सिलिका और किस चीज़ से बना है, ठीक है, तो ये है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना दी हुई हैं, जिनकी कुल संख्या है 22, तो इसमें इन विकल्पों में दी हुई किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। तो सिंधी है, संथाली, मैथिली भी है, कोडागू नहीं है ना, ऑप्शन डी। डेंगू बुखार जो जैसे बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा फैलता है, ठीक है, तो उसमें मानव के शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स, है ना, ऑप्शन बी। ऊष्मीयमान, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू की जो हमारी फिजिक्स में यूनिट हम देखते हैं ना, तो किस यूनिट यानी किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम बताना है मानव का। जो मॉडर्न मैन हम लोग हैं, तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, ये 2 बार होता है, ऑप्शन फर्स्ट।
है ना। ये सब हमारे जो है कह लीजिए एंसेस्टर्स हैं, तो थोड़ा इनके बारे में चाहे तो पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखें, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे उसको आप कमेंट करके बताइएगा। पेड ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। और आपके लिए कई सारे कोर्सेज हमने बताए और टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विजेस भी अवेलेबल हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। इन सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।